यीशु का नाम में आप सब लोगों को जय मसीह। आज का विषय शाप का कारण। शाप का कारण। हर श्राप को कारण रहते हैं, बिना कारण से श्राप नहीं आते हैं। ऐसा तो मत सोचना कि यदि श्राप आपका जीवन में आप अनुभव कर रहा है तो उसका कुछ कारण है। हालेलुया। हम नीति वचन का 26वां अध्याय 2 का पद को देखेंगे। जैसे गौरियां दूमते दूमते और सुमापेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। हालेलुया। व्यर्थ की रीति में श्राप किसी के ऊपर में नहीं आता है। ऐसा नहीं सोचना कि हमने ऐसा पाप नहीं किया या हमको क्यों ये परेशान आना है, हमारा जीवन में क्यों प्रभु हमको ये परेशान दे देते हैं, हमने क्या किया है, लोगों को हम अच्छा ही करते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर में कुछ उंगली उठाने का काम करते हैं, या हम शैतान के ऊपर में उंगली उठाने का काम करते हैं, या हम दूसरों के जीवन के अंदर में कुछ उंगली उठाने का काम करते हैं। पर हमको ये भी देखना कि हमारा जीवन के अंदर में हमने कुछ तो किया है, हमने कुछ तो परमेश्वर का विरोध में कुछ तो किया है, या हमने किया होगा या हमारा वंशावली के अंदर में कोई तो किया होगा, पर कुछ तो कारण है। वो कारण यदि हमको समझ में नहीं आते तो हमारा जीवन में क्या चल रहा है हमको भी समझ में नहीं आते। क्यों हमको फाइनेंशियल का प्रॉब्लम चलते हैं, क्यों हमको हमारा परिवार के अंदर में प्रॉब्लम होते हैं, क्यों शादी नहीं होते हैं, कहां पर अटक जाते हैं हमारा जीवन। तो हम परमेश्वर को पूछते रहते हैं, परमेश्वर क्या है, हम प्रार्थना करते रहते हैं। कुछ लोग 40 दिन के लिए भी उपवास लेते हैं, पर उपवास लेने के बाद में भी उसका कुछ उत्तर तो नहीं मिल रहा है। तो क्या करना है प्रभु? तो इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा था, मेरी प्रजा बुद्धि कम होने की वजह से, जानकारी कम होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो रहा है। होशिया के अंदर में देखते हैं 4वां अध्याय का 6 का पद में देखते हैं, मेरी प्रजा बुद्धि कम होने की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से नष्ट हो रहा है। प्रभु हमको नष्ट नहीं करेगा कभी भी। हमको नष्ट करेगा हमारा पाप, जो पाप से आया हुआ श्राप। और वो श्राप कैसे काम कर रहा है, वो क्यों आया है हमारा जीवन में, वो हमको पता नहीं चलते तो वो श्राप हमको लेकर जाते ही रहेगा, उनका नष्ट का काम करते ही रहेगा। वो हम नहीं देख सकते हैं। हम कल का क्लास में देखा है, जो हम आकाश को देख रहा है, जो हम चिड़ियों को, पक्षियों को देख रहा था, वो हमारा चारों ओर में दिखाई दे रहा था। पर ये जो शक्ति है, जो आशीर्वाद और श्राप, ये अनदेखी है, ये हम नहीं देख सकते हैं। पर उसके पीछे में एक आत्मिक शक्ति है, उसके पीछे में। हालेलुया। आत्मिक शक्ति है। वो आत्मिक शक्ति को हम नहीं देख सकते हैं, पर उसके पीछे में क्या कारण है वो केवल हमको परमेश्वर ही दिखा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जिसको छुटकारे की जरूरत है वो जरूर परमेश्वर के पास में आना पड़ेगा। इसलिए हर घुटने टेकना है, हर जीव बोलना है कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है और उनके अंदर में ही उद्धार है। हालेलुया। हम कहां पर भी जाए, हमारा घुटने यीशु के सामने, क्रूस के सामने आते
वहां पर हमको उत्तर मिलेगा। हालेलुया। श्राप का प्रधान कारण, बहुत कारण है, पर उसको हम एक दो विषयों के अंदर में लेकर आ सकते। तो एक तो विद्रोह है, दूसरा तो आज्ञा का उल्लंघन। विद्रोह बोलते तो इंग्लिश में है रेबेलियन बोलते हैं। परमेश्वर का वचन को घृणा करना, एक विद्रोह करना, तिरस्कार करना, ये आपका चुनौती का अनुसार में आप करते हैं। जो आप चुनते हैं वो ही आप करते हैं। उदाहरण के रीति में आपको चर्च में आना है या आपको सिनेमा थिएटर में जाना है। उसी समय में इतवार में चर्च भी हो रहा था, आराधना में हो रहा था, तो उसी समय में वो सिनेमा हॉल में सिनेमा भी चलने वाला है। सो कहां पर जाना है वो आपका चुनौती के ऊपर में आधारित है। ऐसा नहीं बोलना कि क्यों प्रभु हमारा ऊपर में ये श्राप है, क्यों हमारा जीवन में ये श्राप चल रहा है, पर उसका पहले इसका एक जड़ है। वो क्या है? वो तो परमेश्वर का वचन को तिरस्कार करना। आपने चुनौती किया है, मैं परमेश्वर का वचन का जानकारी नहीं लेता हूं, तो उस समय में आप कुछ टीवी देखना है या कुछ काम करना है, कहां पर भी कुछ मौज मस्ती करना है, हमको सिनेमा थिएटर में जाना है। ऐसा हमने किया है, हमने परमेश्वर का वचन को तिरस्कार किया है, उनके ऊपर में हमने उतना ध्यान नहीं दिया, हम उसको उतना एक मूल्य का विषय की रीति में नहीं देखा। यदि परमेश्वर का वचन को सुनते तो भी हम जिस समय तक सुना है उस समय तक हम सोच विचार करें, हमने किया है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर आमीन बोलने के बाद में हमने उसको छोड़ दिया है। इसलिए इतवार में आपने कितने बार प्रभु का वचन को सुना होगा, पर उसके अनुसार में आप चला क्या? आपको जांचना है उसके बारे में। कल ही पास्टर ने बोला था परमेश्वर का वचन में ये है, आप ऐसा चलो की तरह, पर हमने कल ही हम आज सुना है कि आपका पत्नी को मत मारो, पत्नी के ऊपर में आप गुस्सा मत करो, पर कल ही आपने मारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन के अनुसार में नहीं चलने के लिए आपने एक चुनौती किया है। आपका चुनौती क्या करेगा? आपको उस मार्ग में लेकर जाएगा। आज्ञा का उल्लंघन करना, आज्ञा का उल्लंघन, आज्ञाकारिता नहीं करना, ये दोनों एक प्रधान जो कारण है जो श्राप को लेकर आते हैं। हम आज का शिक्षा के अंदर में कम से कम 9 कारण को देखने के लिए जा रहा है। श्राप एक व्यक्ति के अंदर में आने के लिए बहुत कारण है, और उसके अंदर में एक 9 कारण को आज हम सीखने के लिए जा रहा है। जो पहला कारण, झूठा देवताओं को मानना। झूठा देवताओं को मानना। सच्चा परमेश्वर है और झूठा देवी देवताओं भी है। जैसे सच्चाई है वैसे ही अंधेरा है, जैसे स्वर्ग है वो वैसे नरक भी है। तो हम इस प्रभु का वचन के अंदर में निर्गमन का 20 का अध्याय, हम 3 का पद से लेके 5 का पद तक हम देखेंगे। तो उसमें यह लिखा था, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मतलब एक ही ईश्वर था, एक ही सच्चाई परमेश्वर था, उनको छोड़कर आपका मन के अंदर में दूसरों को स्थान मत देना। हालेलुया। दूसरों को या स्वर्ग में या पृथ्वी में कोई और को आपका हृदयों के अंदर में जो ईश्वर का स्थान जो आपका जीवन के अंदर में दिया है, उस स्थान के अंदर में किसी को मत रखना।
कभी कभी क्या होते हैं, आपका जीवन का सिंहासन के ऊपर में आपको ही रख देते हैं, तो आपका जीवन को आप ही चलाने के लिए आपका विचारों को, आपका इच्छा को, आपका चुनौती को, निर्णयों के अनुसार में आपका जीवन चलते रहते हैं। या कोई तो बोला, ऐसा 33 कोड़ी का कुछ देवी देवताओं को हम देखते हैं, चारों ओर में कोई तो बोलते हैं इधर उधर का कुछ विषयों के बारे में, आपको आशीर्वाद यहां पर मिलेगा वहां पर मिलेगा की तरह। बहुत जगहों में इधर उधर चले जाते हैं, पर कोई भी इस दुनिया के अंदर में या स्वर्गीय स्थलों में या भूमि के अंदर में कोई और को आपका हृदयों के अंदर में ईश्वर करके मत मानना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, क्योंकि वो जो पत्थरों के अंदर में या वो जो पेड़ पौधों के अंदर में जीवन नहीं है। जीवते परमेश्वर एक ही है। ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के जल में है। मतलब सृष्टि को छोड़ो और सृष्टिकर्ता के पीछे में जाओ। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि किया है, पर मानव जाति ने, मनुष्य ने सृष्टि को सृष्टिकर्ता का स्थान में लेकर आ रहा है। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए एक दंड आने वाला है, तो उसके लिए श्राप आने वाला है। वो श्राप, वो तो बेटों के लिए, पोतों के लिए, परपोतों के लिए और पितरों की दंड वो 4वां पीढ़ी तक जाने वाला है। ये तो परमेश्वर का हृदय नहीं है जो मनुष्यों के अंदर में दंड देने के लिए उनको कृपा देना चाहते हैं, उनका प्रेम देना चाहते हैं और करुणा दिखाना चाहते हैं, पर मनुष्य ही तिरस्कार किया है प्रभु को, प्रभु का वचन को विद्रोह किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। हम रोमियों का 1 अध्याय 23 पद में देख सकते हैं, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, उस अनंत काल का परमेश्वर का महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदला डाला। जो अनंत काल परमेश्वर का जो महिमा है, वो महिमा को सृष्टि के अंदर में देखने के लिए मनुष्य कोशिश कर रहा है। मनुष्य अपने आप से स्वतंत्रता के अंदर से बाहर, इसका मतलब परमेश्वर के ऊपर में आधारित ना होकर, जो परमेश्वर कौन है, वो जीवित परमेश्वर कौन है, वो तो परमेश्वर ही हमको बताना है। क्योंकि कोई मनुष्य परमेश्वर को कितना भी खोजे उनको नहीं मिल सकते हैं। केवल परमेश्वर उनका वचन के द्वारा, उनके आत्मा के द्वारा मनुष्य की आत्मा के अंदर में प्रकाशन देते हैं। पर मनुष्य ने क्या किया? हमको परमेश्वर का जरूरत नहीं है, हमको ये पूरा सृष्टि जो है, वो सृष्टि के अंदर में जो परमेश्वर देख सकते हैं हम, क्योंकि वही सृष्टि किया ना, इसी सृष्टि के अंदर में परमेश्वर को हम ही खुद ढूंढ सकते हैं। वो ढूंढने के लिए वो एक पौधा के पीछे में चला गया, कोई तो एक पेड़ के पीछे में चला गया, कोई तो जंतुओं के पीछे में चला गया, कोई तो सांप के पीछे में चला गया, कोई तो इधर, कोई तो उधर। ऐसा हर तरफ में सृष्टि के अंदर में वो जो जीवित परमेश्वर को खोजने के लिए या मिलने के लिए कोशिश किया, आखिरी में उनको शून्य मिलते रहा। परमेश्वर को जो स्थान देना है, जो आदर सम्मान करना है, वो नहीं कर रहा था, इसलिए उनका महिमा को बदल दिया। जो परमेश्वर को महिमा मिलना है, उनको आराधना मिलना है, स्तुति मिलना है और आपका तारीफ मिलना है, क्योंकि वो आपका सृष्टि करता है, आपका मां का गर्भ के अंदर में रचाया है, वो तो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। बुद्धि और अधिकार, मनुष्य ये दोनों के पीछे में चला गया, बुद्धि के पीछे में चला गया, जानकारी के पीछे में चला गया, और जानना है, और जानना है, और जानना है। उसके लिए वो कितना भी कुछ भी कोशिश करने के लिए वो आगे आ रहा था। और अधिकार, वो अधिकार पाने के लिए आज दुनिया के अंदर में बहुत कुछ हो जाते हैं।
ये विषय हम दुनिया में अभी देख रहा था, पर ये तो हम बाइबल के अंदर में वो जो पहला पुस्तक हजारों सालों के पहले जो पहला परिवार के अंदर में हम उसको देख सकते हैं। उत्पत्ति का 3 का अध्याय 5 का पद में हमें देख रहा था, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, बोल रहा था, तो भले क्या है बुरा क्या है ज्ञान पाने के लिए वो औरत आगे में आ रहा था, उसको प्रलोभ कर रहा था शैतान, जो सांप के द्वारा बात कर रहा था उस औरत से, हवा से बात कर रहा था। सो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, मतलब अधिकारिता हो जाओगे, अधिकारिता आपको भी मिल जाएगा, शक्ति आपको भी मिल जाएगा, सामर्थ्य आपको भी मिल जाएगा। जैसे परमेश्वर अधिकारिता से चलाते हैं, आप भी अधिकारिता से चला सकते हैं। तो शैतान यहां पर क्या कर रहा था? शैतान बोल रहा था आप स्वतंत्र हो जाओ, आपका बुद्धि को इस्तेमाल करो और ज्ञान पाने के लिए आगे में आओ, बोल रहा था। और मनुष्य जब स्वतंत्र हो रहा था तब वो खुद उनका बुद्धि को इस्तेमाल करके ज्ञान पाने के लिए खोज रहा था। वो खोजने के समय में उनका इच्छा को धीरे धीरे से शैतान के हाथों में दे देते हैं, क्योंकि शैतान बात कर रहा था, उनका मन से बात कर रहा था, ये करो तो वो कर देते हैं, ये करो वो कर देते हैं, ये बोलो बोलते तो वो बोल देते हैं। धीरे धीरे से उनका इच्छा के ऊपर में वो ऐसा कंट्रोल ले लेते हैं, तब एक ऐसा द्वार खुल जाएगा, तब वो द्वार तो एक जादू टोना का द्वार खुल सकते हैं। हालेलुया। जादू टोना का द्वार जब एक व्यक्ति का मन जो शैतान का अनुसार में चलने का विषय हो रहा था, और धीरे धीरे से शैतान जो भी बोल रहा था वो व्यक्ति कर रहा था। तुम रात में ऐसा ही बैठो और वो पुस्तक निकालो और मंत्र पढ़ते रहो, और वो मंत्र पढ़ते रहते हैं या पुस्तक पढ़ते रहते हैं और उनको नींद नहीं आते हैं, और उसको पढ़ते धीरे धीरे से शैतान उनका मन के ऊपर में ऐसा कब्जा ले लेते हैं सो उनके मन के ऊपर से ऐसा कब्जा ले लेते हैं, और वो धीरे से उनका इच्छा वो ऐसा कब्जा ले लेते हैं और वो वश हो जाएगा, वो व्यक्ति शैतान का वश हो जाएगा। हालेलुया। सो धीरे से शैतान उनका मन के ऊपर में ऐसा कब्जा लेकर पूर्ण रीति में उनको ऐसा वश में ले लेते हैं। तब ये जादू टोना का काम बहुत बड़ा रीति में हो जाते हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, वो जो व्यक्ति को भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो पहले एक ऐसा पूजा करना या कुछ तो ऐसा किसी के ऊपर में जाना, वो किसी देवी देवताओं के पास में जाना, ऐसा कुछ शुरू हुआ। व्यक्ति धीरे धीरे से ये जो जादू टोना के ऊपर में खुल जाते हैं और ज्यादा की ज्यादा उसी जादू टोने के अंदर में वो चले जाते हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा था, तो उनका मुंह के अंदर से ऐसा श्राप निकल जाते हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो पूर्ण रीति में वो वश में चला गया। शैतान की आत्मा उनकी वश में ले लिया और उनका मुंह के अंदर से उनका शब्द निकल जाते हैं और वो श्राप करना, दूसरों के ऊपर में श्राप दे देना और दूसरों के ऊपर में जादू टोना करना। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था वो किसके ऊपर में कर रहा था। उनका भाई को भी मार सकते हैं वो। सो शैतान उनके द्वारा उनको भाई को भी मार सकते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ पैसे का कुछ लालचपन, कुछ लुचपन चल रहा था। वो कहती इनको मिलना है और उनको नहीं मिलना है, वो मर जाते तो वो कहती इनको मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? जादू टोना करते हैं। सो उनका भाई को मार डालने के लिए भी ये भाई के अंदर में कुछ भी प्रेम या करुणा
नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो शैतान का हृदय में या शैतान का तत्व क्या है बोलते तो उनके अंदर में कुछ भी प्रेम नहीं है, कुछ भी करुणा नहीं है। वो केवल चोरी करते हैं, घात करते हैं और नष्ट करते हैं। उनका काम एक ही है। और किसके अंदर में ये वश हो जाते हैं। और कौन है वो जो व्यक्ति जो शैतान के अंदर में पूर्ण रीति में उनका मन, उनका इच्छा, उनका चित्त वगैरह उनके हाथों में दे देते हैं, वो चलाना चालू कर देते हैं। वो चलाना चालू करते हैं। तो इसलिए जादू टोना के अंदर में जाना ये बहुत भयंकर का विषय है। उसके अंदर से बाहर आना भी बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए हमारा परिवारों में ये जो चारों ओर में जो भी हो रहा था, उसके अंदर में हमारा, मैं, मेरा पत्नी और मेरे बच्चे और कोई भी हमारा परिवार इसके अंदर में नहीं जाना, क्योंकि इसका अंत वो तो मृत्यु है। जादू टोना का अंत वो तो मृत्यु है। सो हम व्यवस्थित विवरण का 18 अध्याय 10वां पद से लेके 12 पद तक देखते तो, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, व बावी कहने वाला, व शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, व टोन्हा, व तांत्रिक, व बाजीगर, व ओजा और पूछने वाला, व भूत साधने वाला, व भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित है, और इसकी घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। मतलब इस दुनिया से निकालने का एक काम हो सकते हैं। इसके अंदर में जो भी आपका जीवन में या आपका परिवार में आपका मान है, आपका नाम को लेकर कहां पर भी कोई माध्यम के पास में जाके, कोई वो जो शैतान का एक माध्यम हो सकते हैं, उनके पास में जाकर, कोई तांत्रिक के पास में, कोई मंत्र बोलने वाला के पास में आपका नाम को लगाते तो आप जरूर आप मानना और पश्चाताप करना आपका मां के लिए। और जो भी वो जो तांत्रिक या मंत्र करने वाला आपके ऊपर में जो मंत्र बोला है, वो मंत्र का शब्दों को कैंसिल करने का समय आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप इस श्रापों से बाहर आना चाहते तो इसका कारण कहां पर भी होगा। आपका जीवन के ऊपर में कोई कंट्रोल कर रहा है, आपको पैसा नहीं देना है, या आप कितना भी कमाओ वो सो तो चोरी हो जाते हैं। आप कुछ भी करो पर आखिरी में आपको सफल नहीं होते। जैसे खेती के अंदर में आप कितना भी बीज बो, वो बीज बोने के बाद में भी वो पौधा नहीं आ रहा था, सो आप पानी डाल दिया और जो कुछ उसका जरूरत है वो सब कुछ डाल दिया है। आप वेट कर रहा था, एक 6 महीने के लिए आपने उसको अच्छे से संभाला, सो ऐसा छोटा छोटा पौधा तो आया पर कहां पर भी फल नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा होते हैं यदि एक व्यक्ति का जीवन में श्राप होते तो। हम कितना भी करें, हम कितना भी कोशिश करें, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ भी करने के लिए आगे आते तो आखिरी में वहां पर कोई तो आकर उसको छुड़ा कर लेकर जा रहा था। ऐसा लग रहा है कि सफल नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा है कि फल नहीं मिल रहा था। इसका कारण क्या है? इसका कारण कोई आपका जीवन के ऊपर में जो आप नहीं देख सकते हैं ये शक्ति को, क्योंकि जो भी हम देख रहा था ये तो पहला आकाश का अंदर में क्या है, उसका नीचे में क्या है, उसको ही हम देख सकते हैं, पर उसके ऊपर में मध्याकाश के अंदर में, तीसरा आकाश के अंदर में क्या चल रहा है, वो जो शक्तियों को आप नहीं देख सकते हैं। हालेलुया। और वो दुष्ट शक्ति का
काम आपका जीवन में होने के लिए कोई तो आपका माँ ने या आपका बाप ने या उनका माँ ने या उनका बाप ने ऐसा माध्यम के अंदर में जाकर आपका नाम को लगा के या उनके ऊपर में यस मेरे वंशावली के ऊपर में ऐसा होना है की तरह वो अपने आप में वो तो शैतान का सामने उनके हाथों को या उनका जीवन को समर्पण किया होगा। उनको भी नहीं मालूम कि वो शैतान है, उनको भी नहीं मालूम कि वो तो एक दुष्ट आत्माओं का काम है, उसके पीछे में नहीं जाना है, उनको भी नहीं मालूम क्योंकि सच्चाई उनको नहीं मालूम है, कोई उनको यीशु मसीह के बारे में नहीं बोला है। तो ऐसा परिस्थितियों के अंदर में आपका वंशावली के अंदर से जो भी श्राप वो तो 4वां पीढ़ी तक जा रहा था। हम कल देखा था 10वीं पीढ़ी तक, 10वीं पीढ़ी तक विषय जा रहा था, उसके अंदर में आप भी हो सकते हैं। पर हम सीख रहा था कि क्या क्या कारण है, और कल सीखेंगे कि इस श्राप के अंदर से आशीर्वाद के अंदर में आने के लिए माध्यम क्या है, वो हम कल सीखने के लिए जा रहा था। पर आज हम ये जो कारणों को देख रहा था, ये जब हम आपसे बात कर रहा है, आप पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करो आपका हृदय को, आपका मन को, आपका विचारों को पवित्र आत्मा का अधीन में लेकर आओ, ताकि पवित्र आत्मा आपको कुछ विषयों को बता सके, आपको चित्रों को दिखा सके, आपके अंदर से कुछ आवाज से बात कर सके। इस वचन के अनुसार में आपका जीवन, यदि आपका माँ ने किया या बाप ने किया, आपका भाई ने किया या बहन ने किया, कोई तो ऐसा माध्यम के अंदर में गया, या आप भी गया होगा, आप भी गया होगा। जब आपको एक समस्या हो रहा था, आप कोई बकरा को काटा होगा या ये किया होगा वो किया होगा, आपका हाथ को दिखाया होगा, आपका नाम को किसी को बताया, और वो व्यक्ति ने ऐसा पेपर में आपका नाम को ऐसा लिखकर उसको ऐसा जलाया होगा, क्योंकि आपके ऊपर में जो भी समस्या है उसको जलाने के लिए वो कर रहा होगा। कोई पूरा माध्यम का काम है, ये पूरा जादू टोना का काम है। तो इस माध्यम का काम को यदि कोई करते तो उनको इस दुनिया से निकाल जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हालेलुया। इसका मतलब इसका जो अंत क्या है बोलते तो वो मृत्यु ही है। मैं इसलिए देख रहा था कि बहुत लोगों को मृत्यु हो जाते हैं। हम जब कुछ दिनों के पहले जब यहाँ से कुछ शहर के पास में या कुछ गाँव के अंदर में हैं, हम वहां पर भी देख रहा था, बहुत लोगों को मृत्यु हो जाते हैं, बहुत जवान लोगों का मृत्यु हो जाते हैं। हम कहां पर काम कर रहा था, उसके जस्ट बाजू में 1 साल में कम से कम 8 लोग मर गया है, वो भी एक ही जगह में। अचानक से तो उस रोड में कोई तो आते हैं और कुछ तो हो जाते हैं, वो सब लोग जवान लोग हैं। जादू टोना का काम आखिरी में मृत्यु के ऊपर में लेकर जाते हैं। जादू टोना का पुस्तकों के अंदर में शक्ति है, जादू टोना का पुस्तकों में शक्ति है। वो हम प्रेरितों के काम का 19वां अध्याय 18 पद से हम 20 का पद तक हम देख सकते हैं। तो उसके अंदर में हम एक शब्द को लेकर हम बात करने के लिए सोच रहे हैं। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां, इसका मतलब पुस्तकों को इकट्ठा करके सबके सामने जला दी। उस पुस्तकों के अंदर में क्या क्या लिखा है वो झूठ है। वो झूठ को जब आप विश्वास करते हैं तब शैतान आपके ऊपर में काम कर सकते हैं। परमेश्वर का काम सच्चाई के द्वारा होगा, शैतान का काम झूठ के द्वारा होगा। आप यदि सच्चाई को विश्वास करते तो सच्चा परमेश्वर, जीवते परमेश्वर यीशु का काम आपका जीवन में करके आपको आशीर्वादों के अंदर में लेकर जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं आता हूं आपको जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। यदि शैतान का बातों को जो पुस्तकों के अंदर में जो लिखा है उसको आप जब पढ़ते हैं और उसको आप विश्वास करते हैं और उसके अनुसार में आप चलना आप निर्णय करते हैं, उसको आप और मानते हैं, तो उसके द्वारा उनका शक्ति, वो जो झूठ का शक्ति
या जादू टोना का शक्ति आपके ऊपर में काम करते रहेगा, वो आपको कंट्रोल करेगा। जहां पर परमेश्वर का काम जहां पर हो जाते हैं, या आपने परमेश्वर का वचनों को आप स्वीकार कर रहा था, तब क्या होगा? आपका घर के अंदर में जो भी पुस्तकों हैं, जो भी झूठ का वस्तु है, जो भी झूठ का पुस्तकों हैं, या जो भी झूठ का कुछ भी है, वो सब कुछ जलाना पड़ते हैं। हालेलुया, वो सब कुछ जलाना है। हालेलुया, क्योंकि वहां जलाते तो ही उनका काम नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, वो राख बन जाना है। हालेलुया। दूसरा कारण को देख रहा है, माता पिता को आदर करो। यदि हम आदर नहीं करते तो वो आपका जीवन के लिए एक आशीर्वाद का कारण नहीं होगा। एक आशीर्वाद का जीवन को आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। यह तो पुराना नियम में भी है और नया नियम में भी है। पौलुस एफेसस का पत्री के अंदर में जो पुराना नियम में क्या लिखा है उसको ही लेकर आके तो यहां पर कुछ विषयों को सिखाने के लिए कोशिश किया है। एफेसियों का पत्री 6 का अध्याय 1 पद से लेके 3 का पद तक हम देख रहा है। उसके अंदर में, हे बालकों, प्रभु में अपनी माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये ऐसा आज्ञा है जिसके साथ में प्रभु का वायदा भी जुड़ा दिया है। ये ऐसा आज्ञा है जिसके साथ में परमेश्वर का आशीर्वाद जुड़ा दिया है। वो क्या है? तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब तुमको लंबा जीवन मिलेगा, आपको लंबा जीवन मिलेगा, दीर्घायु मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि जो भी माता पिता बोलते हैं उसको करना है की तरह मैं नहीं बोल रहा हूं। आप उनके साथ में एक मन में भी नहीं रह सकते हैं। वो लोग बोल रहा था आप इस मार्ग में मत जाओ, वो लोग बोलते हैं कि इस मार्ग में मत जाओ, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग के अंदर में क्या सही है वो बोल रहा था। पर आपको जो प्रकाशन मिला, आपको क्या सच्चाई आपको मिला, उसके अनुसार में आप जा सकते हैं। पर उनको आदर सम्मान करने का जो तत्व है, वो तत्व आपके अंदर में रहना वो बहुत जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आपका हृदयों को देख रहा था। आपका मां को और आपका पिता को हमेशा प्रेम करना, उनका जरूरतों को पूरा करना, उनके साथ में जब जरूरत है उनके साथ में रहना, और जब वो बूढ़ा है उनको देखभाल करना, उनका जरूरतों को आप पूरा करना, उनका बातों को आदर सम्मान करना। पर जहां पर परमेश्वर को छोड़ने के लिए बोलते हैं, इसका मतलब आपका जीवन में पहला स्थान परमेश्वर ही होगा और दूसरा स्थान में आपका माता पिता रहेगा। हालेलुया। जब आपका माता पिता बोल रहा था वो जो जीवित परमेश्वर को छोड़ो, नहीं, हमको जीवित परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वही अनंत काल का जीवन देने वाला है। हालेलुया। आप आपका माता पिता को बता सकते हैं, सच्चाई को बता सकते हैं, पर आपका हृदय के अंदर में वो जो तत्व जो है, जो स्वभाव जो है, वो तो एक नम्र का, दीन का और आदर सम्मान देने का स्वभाव को रखना वो बहुत जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत जरूरत है। परमेश्वर आपका हृदयों को देख रहा है। तीसरा कारण, मनुष्य पर भरोसा करना। एक ऐसा भयंकर का विषय है जो हम यिर्मयाह का 17 अध्याय का 5 का पद में देख सकते हैं। यहोवा यों कहता है, श्रापित है वह पुरुष
जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाते हैं। हालेलुया। श्रापित है वह पुरुष। ये पुरुष को, ये व्यक्ति को परमेश्वर कौन है जानते हैं। इसलिए देखो आखिर में क्या लिखा है, जिसका मन यहोवा से भटक जाते हैं। मतलब यहोवा कौन है उनको मालूम है। यहोवा से भटक जाते हैं बोलते तो इसके पहले यहोवा के साथ में है वो। हालेलुया। वो यहोवा के पास में है वो, और परमेश्वर का कृपा को अनुभव किया है वो, और परमेश्वर का अनुग्रह को अनुभव किया है वो, और परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य को उनका आत्मा के अंदर में, प्राण के अंदर में अनुभव किया है वो, और परमेश्वर का काम भी कर रहा है वो, और आत्मा के अंदर में चल रहा है वो। पर वो क्या हो गया, वो मनुष्यों पर भरोसा करना चालू किया, उनका सहारा लेना चालू किया, शरीर के ऊपर में आधारित होना चालू किया, उनका शक्ति के ऊपर में आधारित होना चालू किया। तो वो क्या हो जाते हैं, वो श्रापित हो जाते हैं। मरे हुए कामों को छोड़ देना। जो भी काम हम आत्मा के अनुसार में नहीं करते हैं, वो तो एक मरा हुआ काम हो जाते हैं। वो काम के अंदर में परमेश्वर नहीं है। जिस कामों के अंदर में परमेश्वर नहीं है, वहां पर जीवन नहीं होता है, वहां पर मृत्यु ही दिखाई देता है। हम हेब्रानियों का 6 का अध्याय हम 1 का पद में देख सकते हैं। मरे हुए कामों से मन फिराना और परमेश्वर का विश्वास करना। हालेलुया। मरे हुए काम बोलते तो जो काम, जो व्यक्ति परमेश्वर का बिना उनका इच्छा के अनुसार में परमेश्वर का काम करते हैं, या उनका इच्छा के अनुसार में जो भी अच्छा काम करते हैं, या वो दूसरों के ऊपर में भरोसा रखते हुए वो जो भी काम करते हैं, वो एक मरा हुआ काम हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कभी भी हम बिना परमेश्वर से, बिना आत्मा का चलाने से हम कुछ भी काम नहीं करेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। तो देखना कि जो व्यक्ति ऐसा करते तो उनके ऊपर में श्राप कितना बड़ा है। देखो उनका जीवन क्या होने वाला है। देखो सो यिर्मयाह का 17 अध्याय 5 का पद में हम ऊपर में देखा। सो जो व्यक्ति जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है और परमेश्वर से वो भटक जाते हैं, उनका मन दूर हो जाते हैं, वो व्यक्ति को जो श्राप मिलते हैं, उसको जो देखते हैं ना। जब मैं ये वचन को लिखने के समयों में हमको इतना डर लग रहा था, परमेश्वर मेरे जीवन में प्रभु मैं कहां पर आपका बिना प्रभु मैंने क्या काम किया हूं, प्रभु मुझको क्षमा करो प्रभु। हालेलुया। यिर्मयाह का 17 और 6 पद में देख सकते हैं, वो निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोंचाई भूमि पर बसेगा। तो इनका जीवन एक निर्जल बोलते तो एक सूखा की तरह, जहां पर पानी नहीं है। सो जहां पर सूखा भूमि चारों ओर में दिखाई दे रहा था, ऐसा परिस्थितियों के अंदर में उनका जीवन जा सकते हैं। इसलिए आत्मा के अनुसार में चलना, आत्मिक जीवन के अंदर में बढ़ोतरी होना, और पवित्र आत्मा क्या बोल रहा था उसके अनुसार में ही काम करना, और जो पवित्र आत्मा आपका मुंह के अंदर में वचन दे रहा था उसको ही बात करना,
और परमेश्वर का काम आत्मा से चालू होते तो आत्मा से ही अंत होना। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आत्मा में चलना हमको सीखना है। हम गलतियों के अंदर में, गलतियों का 3 का अध्याय 3 का पद में देख सकते हैं, आत्मा की रीति पर आरंभ करके क्यों आप शरीर की रीति पर अंत करोगे। जहां पर शरीर आ जाते हैं, जहां पर स्वीय आ जाते हैं, वहां पर वो उस व्यक्ति का चित्त आ जाएगा। तो वहां पर वो व्यक्ति का चित्त आ जाएगा, उनका इच्छा आ जाएगा। जहां पर उनका इच्छा आ जाएगा वहां पर परमेश्वर का इच्छा नहीं होगा। वहां पर परमेश्वर का इच्छा नहीं होगा। 4वां कारण, गलत सुसमाचार सुनाना वो श्रापित होगा। गलत सुसमाचार को सुनाना वो श्रापित होगा। हम गलतियों का 1 अध्याय 6 का पद से लेकर 9वां पद तक देख सकते हैं। उसके अंदर में, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित हो। हालेलुया। तो वो श्रापित हो। कोई और सुसमाचार जो प्रभु का वचन के अंदर में जो सच्चाई है उसके अंदर में कोई ऐड कर रहा है या कोई सब्सट्रैक्ट कर रहा है या कोई जुड़ा रहा है या कोई निकाल के उनका विचारों को लगा के, उनको क्या समझ में आया वचन के अंदर में, उस वचन को पढ़ने के समयों में पवित्र आत्मा ने आपको क्या नहीं बोला, आपका मन में आपको क्या समझ में आया वचन के अंदर में, उस वचनों को उठा के लोगों को आप वो वचन को बताते तो वो तो गलत हो जाएगा। कभी भी प्रभु का वचन को आपको क्या समझ में आया, आपका मन में क्या समझ में आते हैं, उसके अनुसार में बात करना, उसको बंद कर देना, उसको बंद कर देना। मैं क्यों बोल रहा था? क्योंकि वो आपको ही नुकसान कर सकते हैं, वो आपका बच्चों को ही नुकसान कर सकते हैं। आप दूसरों को आशीर्वाद का कारण बनाने के लिए या बनने के लिए आप कोशिश कर रहा है, पर शायद वो खुद आपका जीवन के ऊपर में श्राप को लेकर आ रहा होगा। इसलिए आपका जीवन धीरे धीरे से कमी में जा रहा होगा। आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर का काम करने के लिए आगे आया हूं, क्यों मेरा जीवन ऐसा हो जाना है। मैं परमेश्वर का काम करने के लिए मैं आगे निकल रहा हूं, क्यों मेरा जीवन ऐसा शून्य में आ जाना है, क्यों हमको सफल नहीं मिलते हैं, क्यों हमारा जीवन में परमेश्वर का एक बेदारी का काम क्यों नहीं हो रहा था। कुछ तो कारण है, वो कारणों को हम ढूंढ रहा है अभी। हालेलुया। ऐसा हम बहुत लोगों को देखा जिसको बाइबल के अंदर में एक सही शिक्षा नहीं होने से भी वो खुद ऐसे ही परमेश्वर का वचन को उठा के ये वचन को वो वचन को ऐसा सुसमाचार का उनका मन में क्या समझ में आया उसको बोलने की वजह से खुद उनका परिवार में वो श्राप का काम उनके ऊपर में, उनका बच्चों के ऊपर में, उनका बेटियों के ऊपर में वो चलते गया। तो इसलिए हमको कभी भी हमको मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना या आपका खुद का विषयों के अंदर में परमेश्वर का काम मत करो, आपका इच्छा के अनुसार में परमेश्वर का काम मत करो, शून्य में आ जाओ और प्रभु का आत्मा आपको चलाएगा। हालेलुया। मनुष्यों को प्रसन्न करना, वो प्रभु का दास नहीं बन सकते। हालेलुया। पांचवा कारण, चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना। हम जकरिया का 5 का अध्याय हम 1 पद से लेकर 4 का पद तक देख सकते हैं, जिसके अंदर में
एक दर्शन प्रभु उनका दास को दिखाते हैं। उस दर्शन के अंदर में एक स्क्रॉल या एक ऐसा एक पेपर के जैसे सोचो, या एक स्क्रॉल, तो उसको दिखा रहा था और उसमें यह बोल रहा था चोरी करने की वजह से ये श्राप ये सारे देश के ऊपर में आने वाला है। ऐसा उस दर्शन के अंदर में प्रभु ने दास को दिखाया है। तो वहां पर हमको एक विषय को लेकर हमको सीखने का विषय है, जो चोरी करने की वजह से श्राप आते हैं। आखिर में ये चोरी का मतलब क्या है? तब नीचे में देख सकते हैं, चोर के घर में और मेरी नाम की झूठी शपथ खाने वालों के घर में घसकर ठहरेगा और उसको लकड़ी और पत्थर समेत नाश कर देते हैं। सो चोरी बोलते तो हमको दूसरों को जो देना है पैसा, दूसरों को जो देश के लिए या कुछ इनकम टैक्स के जैसे, या हमको दूसरों को कुछ देना है, हमको गवर्नमेंट को कुछ देना है, हमको अधिकारियों को हमारा जो लैंड टैक्स बोलो या हाउस टैक्स बोलो या जो भी है, सो जो देना है वो हम नहीं देते तो वो तो चोरी है। वो हम दूसरों को पैसा देना है, वो हम नहीं देते तो वो चोरी है। हम किससे हम कुछ पैसा लिया था, हम उनको कुछ देना है, ये हम नहीं देते हैं, हम ऐसे ही उसको छोड़ देते हैं, वो चोरी है। हम जो भी चोरी करते हैं लोगों के साथ में, अधिकारियों के साथ में, देश के साथ में, हमारा घर के अंदर में ऐसा श्राप का काम होगा की तरह हम यहां पर देख रहा था, जहां पर पत्थरों से भी, जो हमारा घर के अंदर में पत्थर से भी वो नष्ट हो जाएगा। पत्थर समेत, लकड़ी और पत्थर, मतलब आखिरी में क्या मिलेगा बोलते तो, आखिरी में क्या बचेगा बोलते तो लकड़ी और पत्थर ही मिलेगा उस घर के अंदर में, वो भी नष्ट हो जाएगा बोल रहे हैं। हालेलुया। आखिरी में जो बचा हुआ है वो भी नष्ट होने का काम हो सकते हैं। तो हमको ध्यान देना है, आप देश के ऊपर में आप चोरी नहीं कर सकते हैं, मां किसी के ऊपर में आप चोरी नहीं कर सकते हैं। आपका जीवन प्रभु के सामने आपका जीवन प्रभु के सामने, आपका जीवन प्रभु के सामने एक शुद्ध की रीति में रखना बहुत जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी अपनी इच्छा का कारण देख रहा है, अपनी अपनी जीवन पर ध्यान मत दे दो। हम एक दूसरा जो भविष्यवक्ता हग्गाई के पास में जाएंगे, जो पहला भविष्यवक्ता हम ज़करिया के अंदर में हमने देखा, सो दूसरा भविष्यवक्ता हग्गाई का जीवन में, हग्गाई का जीवन के द्वारा क्या भविष्यवाणी निकला है उसको भी हम देखेंगे। जो पहला अध्याय 4 का पद से लेकर 6 का पद तक देख रहा है। क्या तुम्हारे लिए अपना छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? मतलब परमेश्वर का भवन के बारे में वहां पर बात कर रहा है। सो यहां पर दो भवनों को दिखा रहा है। एक तो आपका भवन है, आपका घर है, और दूसरा तो प्रभु परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर का घर एक उजाड़ के अंदर में, एक नष्ट के अंदर में दिखाई दे रहा था। पर आप क्यों आपका घर के बारे में ही सोचते हैं? मेरा घर ठीक नहीं है तो उसको बनाने के लिए क्यों आप ज्यादा सोच रहा है? परमेश्वर का भवन के बारे में या उसके ऊपर में क्यों आप ध्यान नहीं दे रहा है? क्यों आप उसके ऊपर में आप ध्यान नहीं देते हैं? उस परमेश्वर का उनका भवन को देखो, उस भवन के अंदर में आशीष नहीं दिख रहा था, लोग नहीं है वहां पे,
वहां पर परमेश्वर का काम नहीं हो रहा था, वो ऐसा पड़ा हुआ है। पर आपका भवन को बनाने के लिए आप समय दे रहा है, आप आपके बारे में ही सोच विचार कर रहा था, तो उसके लिए अब सेनाओं का यहोवा यों कहते हैं, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। सो तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा ही काटा। मतलब आप कितना आपका घरों को बनाने के लिए, आपका जीवन को बनाने के लिए, आपका बच्चों का आशीर्वादों को होने के लिए, आप कितना भी काम करने के लिए आप आगे आ सकते हैं, पर आखिरी में आपके पास में कुछ तो कमी घटी है की तरह ही दिखाई देता है। कहां पर भी आपको एक समृद्धि है की तरह आपको नहीं दिखाई देता है। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। मतलब एक समृद्धि नहीं है, एक तृप्ति नहीं है, कहां पर भी एक कमी गट्टी के जैसे ही दिखाई दे रहा था। क्योंकि जब हम हमारा घर के बारे में ध्यान देते हैं और परमेश्वर का भवन के ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, या परमेश्वर का या कामों के ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, तब हमारे अंदर में कमी गति को दिखाई देता है। क्योंकि आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहां पर भी चोरी हो रहा था, यहां पर भी समय का चोरी हो रहा है, जो कामों का चोरी हो रहा है। सातवां कारण, परमेश्वर को धोखा मत दे दो। परमेश्वर को धोखा मत दे दो, उनको चोरी मत करो। मलाकी का 3 का अध्याय जो 8 का पद और 9वां पद में देखेंगे, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं क्या? यस। देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे, हालेलुया, किस बात में तुझे लूटा है? 10वां अंश और उठाने की बेटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसे ही करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का हृदयों के अंदर से जो उनकी तरफ से जो लूटमाल चल रहा था, जो चोरी हो रहा था, उस परमेश्वर उसको उनका वचन के द्वारा कलीसिया को बोल रहा था। हालेलुया। दसवां अंश और उठाने की बेटों में हम कहां पर भी प्रभु का भवन के अंदर में नहीं लेकर आते तो हम क्षमा मांगेंगे प्रभु को। हालेलुया। यही एक कारण हो सकते हैं जहां पर हमारा ऊपर में जो प्रभु का आशीर्वाद है उसको रोकने के लिए हमने प्रभु का जो भवन के अंदर में लेकर आना है उसको हमने चोरी किया होगा, या हमारी कुछ स्वीय जरूरतों को पूरा किया होगा। एक कारण हो सकते हैं, एक श्राप है ये। तो इसलिए हमको प्रभु को पूरा दिल से, पूरा खुशी से, एक ऐसा खुशी का हृदय से हमको देना है प्रभु को। कोई पास्टर ने बोला ऐसा लेकर आओ, वो वैसे लेकर आओ करके, इसलिए लेकर आना है कलीसिया के अंदर में। नहीं नहीं नहीं, तो वैसा नहीं है। इसलिए 2 कोरिन्थी का 9 का अध्याय 7 का पद में ऐसा लिखा कि हर एक जन जैसा मन में ठाना है वैसे ही दान, कुछ भी एक कुड़कुड़ाहट नहीं होकर या कोई दबाव नहीं है। आपको यदि भरोसा नहीं होते तो इस कलीसिया के अंदर में, तो वहां पर मत दे दो। तो वहां पर कुछ लूटमाल चल रहा था, वो पैसा किसी
वो जो अगुआ ने कहां पर भी इस्तेमाल कर रहा था, तो वहां पर मत दे दो, पर आप कहां पर आपका पूरा दिल से आप कहां पर देना चाहते हैं, वहां पर पूरा दिल से प्रभु को दे दो। क्योंकि परमेश्वर का हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। बड़ी खुशी से देने वालों के ऊपर में प्रभु का प्रसन्नता रहते हैं। हालेलुया। हम पुराना नियम में केवल दशमांश के बारे में बात कर रहा था। हम जब नया नियम के अंदर में आते हैं, तब वहां पर नया वांछे के अंदर में और बड़ी आशीर्वाद और बड़ी जो प्रतिज्ञा जो प्रभु हमारे लिए रखा है। नया नियम के अंदर में सब कुछ प्रभु के लिए है। इसलिए रोमियों का 12 अध्याय का पहला पद में, दूसरा पद में वो देख रहा था कि हमारा शरीर हम उस वेदियों के ऊपर में एक जीवित बलिदान की रीति में हम दे रहा था। इसका मतलब प्रभु को बोल रहा था, प्रभु केवल मेरा पैसा केवल नहीं है प्रभु, मैं सब कुछ आपका है प्रभु, मैं, मेरा पैसा, मेरा खानदान, सब कुछ आपका है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम दशवां अंश देते तो ही प्रभु इतना आशीर्वाद कर सकते, तो हम एक आशीर्वाद को यहाँ पर देखेंगे, आकाश खुल जाएगा। हालेलुया। मलाकी का उसी अध्याय का 3 का अध्याय 10वां पद में देख सकते हैं कि जो दशवां अंश का भंडार जो प्रभु का भवन के अंदर में लेकर आते तो उनका भवन में समृद्धि के जैसे आपका हाथ भी उसके अंदर में रख सकते। तो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यों कह रहा है कि ऐसा करो कि परमेश्वर के ऊपर में डिमांड रखो, प्रभु मैं आपके ऊपर में प्रभु भरोसा रख रहा हूं, प्रभु हमको आशीष करो, प्रभु हमारा पास में 2 रुपया है, हमने आपको 2 रुपया दे दिया, प्रभु हमको संभालो प्रभु। हालेलुया। आकाश खुल जाएगी और अपरंपार की आशीर्वाद तेरे ऊपर में आ जाएगा। हालेलुया। ये मेरा बात नहीं है, ये तो परमेश्वर का बात है, और परमेश्वर सच्चाई है और वो सच्चा परमेश्वर है। उनका बातें, उनका वायदा जरूर प्रभु पूरा कर सकते हैं और वो पूरा करेगा भी। हालेलुया। यदि दशवां अंश के अंदर में ही अपरंपार की आशीर्वाद के बारे में प्रभु बात करते, तो जब नया नियम के अंदर में आते हैं तब हमारा सब कुछ प्रभु के लिए दे रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ चुका है। प्रभु परमेश्वर जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों हमारे अंदर में आ गया है। हालेलुया। हम प्रभु का है, हमारा शरीर उनका है, हमारा सब कुछ उनके लिए है। हालेलुया। तो आशीर्वाद कितना ज्यादा होगा। हालेलुया। ये केवल एक मटेरियल ब्लेसिंग नहीं है, ये केवल एक संसारिक का ब्लेसिंग नहीं है, आत्मिक आशीर्वाद, हमारा मन के अंदर में जो शांति आनंद का आशीर्वाद, और शरीर के अंदर में जो एक भी बीमारी नहीं आने का रीति में प्रभु का ढाल। हालेलुया। आपका हर जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर, और बहुत आयत का आशीर्वाद आपका बच्चों के ऊपर में, आपके ऊपर में रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आपको हर विषय के अंदर में आपको एक आशीर्वाद के जैसे ही रखेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अपरंपार की आशीष का वर्षा तेरे ऊपर में आ जाएगी। हालेलुया। पर ऐसा नहीं करने वालों के ऊपर में चोरी कर रहा था, जो देश के ऊपर में चोरी करने वालों के ऊपर में, जो लोगों को, जो अधिकारों को जो देना है उसको नहीं देकर आप अपने पास में जो रख देते हैं, उनका जीवन, उनका घर क्या होने वाला है? उनका घर में लकड़ी और पत्थर भी नष्ट होने वाला है। वो एक है। और दूसरा चोरी, दूसरा विषय, हमारा घरों को, हमारा पेट को, हमारा जीवन को, हमारा बच्चों को, हमारा पत्नी को, मेरा पत्नी, मेरा जीवन, मेरा घर, इतना ही सोचना। और परमेश्वर का भवन देखते तो वो तो उजड़ पड़ा है, वो तो वहां पर कुछ भी काम नहीं हो रहा था, वो भवन नहीं बन रहा था, फिर भी हमको कुछ भी तकलीफ नहीं होते। यदि ऐसा होते तो आप कितना भी आप बोते रहो, आप कितना भी आप काम करते रहो, वहां पर एक कमी घटी को हमेशा आखिरी में दिखाई देता है। हालेलुया। वहां पर कमी घटी दिखाई देता है। इसलिए संतृप्ति में चलाने वाला, समृद्धि में चलाने वाला, बहुतायत का जीवन में चलाने वाला, वो तो केवल प्रभु ही है। आप खुद आपका जीवन को चलाना चाहते तो वहां पर परमेश्वर का समृद्धि को नहीं देखेंगे।
पर यदि खुद आपका जीवन को परमेश्वर के हाथों में देकर, परमेश्वर तू चलाओ मेरे जीवन को, प्रभु मैं तेरे काम करूंगा, मैं तेरे भवन को बनाऊंगा, आप मेरे जीवन का, आप मेरे घर को आप बनाओ प्रभु की रीति में, आपका घर को प्रभु के हाथों में दे देते तो प्रभु उस घर के अंदर में समृद्धि को लेकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि जो घर प्रभु बनाते हैं वो घर के अंदर में समृद्धि है। हालेलुया। यदि आपका घर आप बनाना चाहते हैं और प्रभु का घर को छोड़कर आपका घर के ऊपर में ही आप ज्यादा ध्यान देकर आपका इच्छा के अनुसार में आपका बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनका इनका सब कामों को आपके ऊपर में लगा के आप कितना भी काम करो, आखिर में 20 तारीख के बाद में आपके पास में पैसा शायद नहीं हो सकते हैं। एक पहला 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए हो सकते हैं, बाद में देखते तो फिर परेशान चालू है। हमेशा जीवन कर्ज के अंदर में चलते रहते हैं। आप कितना भी लाखों भी कमाते रहो, आखिरी में कमी घटी दिखाई देता है। क्योंकि आप कितना भी खाना खाओ, आपके अंदर में वो जो भूखा होते रहते हैं। आप कितना भी आप पानी पियो, आपको प्यास लगते रहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा था, सो पहले उनका राज्य को, उनका नीति को खोजते रहो, क्योंकि आपको जो जरूरत है, आपका पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो जीवित है और वो आपका जीवन को देख रहा था। वो आपका सारा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, पर उनका इच्छा के अनुसार में चलते तो हम घर में बैठकर हम कुछ भी काम नहीं करके हमको सब कुछ आ जाएगा ऐसा बोलते तो मैं विश्वास नहीं करना चाहता। पर यदि प्रभु आपको बोला यस आप घर में रहो, जैसे एलिया को बोला आप यहां पे रहो, मैं आपको सारा जरूरत को पूरा कर दूंगा। यस एलिया वहां पे रहा और कौवा आ रहा था और स्वर्गदूत आ रहा था और खाना दे रहा था। यस मतलब जो परमेश्वर बोलते हैं वो करते तो ही हमारा जीवन में उनका आशीर्वादों को हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को आप खुशी से दे दो, आकाश खुल जाएगा आपके ऊपर में। हालेलुया। आठवां कारण, परिवार में अव्यवस्था, मतलब एक डिसऑर्डर। एक 8वां कारण, हम अभी तक 7 कारण को देखा, ये 8वां कारण है। हम पहला कोरिन्थियों का 11वां अध्याय 3 का पद में देख रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीहा है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीहा का सिर परमेश्वर है। इसका मतलब परमेश्वर के अंदर में ही सब अधिकारिता, सब सामर्थ अधिकारिता परमेश्वर के अंदर में ही है। और जो अधिकारिता जो पिता परमेश्वर ने क्रिस्तु को दिया, ये सारा अधिकारिता क्रिस्तु के अंदर में जो दिया, उनके नीचे में पति के अंदर में थोड़ा अधिकारिता जो दिया, उनका अधिकारिता मतलब पति के ऊपर में जो अधिकारिता है उसके द्वारा उनका परिवार को वो चला सकते हैं। मतलब एक ऑर्डर को देखना, जो पिता परमेश्वर और उनके नीचे में क्रिस्तु और क्रिस्तु के नीचे में पति और पति के नीचे में पत्नी। हम ये ऑर्डर को हम इस वचन के अंदर में देख सकते हैं। हर एक पुरुष का सिर मसीहा है, मतलब इस पति के ऊपर में कौन है, वो तो मसीहा है। और स्त्री का सिर पुरुष है, मतलब पुरुष के नीचे में कौन है, वो तो स्त्री है। परमेश्वर ने एक परिवार के अंदर में पति को सिर का स्थान दिया है, उसको हम हेडशिप बोलते हैं। उनको सिर का स्थान दिया है। और यदि पत्नी ऊपर आ जाते हैं, इसका मतलब जब पति उनका काम जो करना है, उनका स्थान जो लेना है, वो जब नहीं लेते हैं, वो निर्णय लेने का जो काम वो तो पति का है, और बातचीत करना है पत्नी के साथ में, और कंसल्टेशन करना है, डिस्कशन करना है पत्नी के साथ में, जो भी विषय है दोनों के बीच में संभाषण चलना है और सब विषयों के बारे में जांचना है, और आखिरी में निर्णय वो तो पति लेना है।
सो यदि वो पति वो निर्णय ना ले सकते तो, जो प्रभु ने उनको अधिकारिता दिया उसको इस्तेमाल नहीं करते तो, जो प्रभु ने उनको स्थान दिया वो स्थान वो नहीं लेते तो, तब धीरे से ये पत्नी क्या करना पड़ेगा, उनका ये जो पति का स्थान को लेने के लिए उनको दबाव आ सकते हैं उनके ऊपर में। तब धीरे से वो पत्नी ही वो घर को चलाने के लिए कोशिश करेगा, और वो पति को या पिता को उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है, और परमेश्वर का वचन में क्या क्या लिखा है और क्या बोला है उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, उसकी वजह से वो पत्नी ही वो घर को चलाने के लिए कोशिश करेगा और वो आगे चलते रहेगा ऐसा, और उसको बोलते हैं अव्यवस्था। व्यवस्था बोलते तो ऑर्डर है, अव्यवस्था बोलते तो वो एक डिसऑर्डर है। तो वहां पर परमेश्वर का आशीर्वाद का काम उस घर के अंदर में नहीं हो सकते हैं। वो घर एक डिसऑर्डर है, वो घर के अंदर में एक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था के अंदर में काम करने वाला है। इसका मतलब परमेश्वर एक प्रभुत्व के अंदर में काम करने वाला है। ये हम यशाया का 9 का अध्याय में देख सकते हैं। सो हम यहां पर भी देख सकते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम इस वचन के अंदर में देख सकते हैं जो परमेश्वर कैसे काम करते हैं। सो पिता जो वो सिर है और वो प्रभुता करते हैं, उनके नीचे में क्रिस्तु है, उनके नीचे में उनका पुत्र यीशु मसीह है, और उनके नीचे में पति के बारे में बात कर रहा था, और पति के नीचे में पत्नी के बारे में बात कर रहा था। पर हम जब ऐसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में देखते तो वो तीनों समान है, पर वो तीनों के अंदर में एक व्यवस्था है, एक ऑर्डर है। वो तीनों समान है। सो तीनों को हम कोई ऊपर है ये कोई नीचे है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, पर एक ऑर्डर के अंदर में आते तो कोई तो ऊपर में रहना है, पर हम उनका फंक्शन को देखते तो उनके अंदर में जो भी है, उनका शक्ति सामर्थ्य जो भी है, वो तीनों के अंदर में समान है। हालेलुया। सो जो कोई पुत्र को देखते तो वो तो पिता को देख सकते हैं। सो जो कोई पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहा है देखते तो वो तो पुत्र यीशु को देख सकते हैं। ऐसा ही पति पत्नी दोनों समान हैं, वो दोनों इक्वल है, वो दोनों समान है, पर वो दोनों के मध्य में भी प्रभु ने एक व्यवस्था रखा है, एक ऑर्डर रखा है। यदि वो ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाते हैं, यदि वो व्यवस्था एक अव्यवस्था हो जाते हैं, वहां पर आशीर्वाद नहीं दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परिवार को संभालना और परिवार को देखभाल करना और परिवार के अंदर में प्रभु ने क्या एक व्यवस्था रखा है उसको समझना, और पति का स्थान को लेना, और वो सिर का स्थान में पति को रखा है वो स्थान वो लेना, तब पत्नी उनका स्थान ले लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर ये काम नहीं होते हैं वो घर के अंदर में शांति को आप नहीं देख सकते हैं। सो वहां पर परमेश्वर का काम नहीं दिखाई देता है। हालेलुया। 9 का जो कारण आखिरी कारण हो सकते हैं, शब्द आशीर्वाद को श्राप को लेकर आते हैं। शब्द जो आपका मुंह के अंदर से जो शब्द निकलते हैं वो आशीर्वाद को भी लेकर आ सकते हैं और श्राप को भी लेकर आ सकते हैं। आपका मुंह से जो शब्द बोलते हैं वो जो ऐसा परमेश्वर का शब्द होते तो वो दूसरों को आशीर्वाद होगा, और वो शब्द आपके लिए भी एक आशीर्वाद होगा। यदि वो शब्द शैतान का होगा, यदि वो शब्द शैतान का होते तो, या आपका खुद का हृदय का शब्द होते तो, वो दूसरों को श्राप को लेकर आ सकते हैं या खुद को भी आपका श्रापित कर सकते हैं। वो हम उत्पत्ति का 27 का अध्याय में, हम 27 से हम 27 चैप्टर हम 27 से लेकर 29 तक देखते तो सो वहां पर याकूब के बारे में, उनका मां के बारे में, और इसहाक, इन तीनों के बारे में, ईसाऊ, तो उनका परिवार के बारे में हम वहां पर देख सकते हैं। सो वहां पर
इसहाक ने उनका बेटा याकूब को आशीर्वाद कर रहा था। एक पिता उनका बेटा को आशीर्वाद करना वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है वो बेटा के लिए। हालेलुया। इसलिए कोई भी पति या कोई भी पिता उनका बच्चों के ऊपर में गलत शब्द नहीं बोलना है। कोई एक श्राप का शब्द तुम ये काम नहीं कर सकते। तुम्हारा जीवन हमेशा ऐसा ही हो जाएगा। तुम मेरे बातों को नहीं सुनते हैं, तेरे जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। सो तुम ये होमवर्क, मैं कितना बार आपको बोला हूं, आप नहीं करते हैं ना, आपका जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। आपका पढ़ाई में आप आगे नहीं जा सकते हैं। आप बाहर जाते हैं और खेल के आते हैं और ऐसे ही आप इधर उधर घूमते हैं, आप ऐसे ही घूमते रहेगा जीवन भर। तो आखिरी में हमको क्या क्या परेशान हो रहा था अंदर में, हमारा मुंह से हमारा बच्चों के ऊपर में क्या बोलते हैं, वो तो उनका जीवन में आशीर्वाद होगा या श्राप हो सकते हैं। तो यहां पर इसहाक उनका बेटा याकूब के ऊपर में आशीर्वाद कर रहा था। सो परमेश्वर तुझे आकाश के ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत से अनाज और नया दखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता की पुत्र तुझे दंडवत करे। सो बोलकर आखिर में बोल रहा था, जो तुझे आशीर्वाद दे तो आशीष पाए। हालेलुया। ये भी बोल रहा था, आपके ऊपर में जो भी आशीर्वाद करेगा ना, वो भी आशीष हो जाएगा। तो अब्राहम को बोल रहा था, प्रभु जो आपको आशीर्वाद करेगा वो आशीर्वाद होगा, पर जो आपको श्रापित करेगा, जो आपको श्राप बोलेगा वो श्रापित हो जाएगा। जिसको प्रभु आशीष कर रहा था उसके बारे में शैतान का राज्य के अंदर में एक नोटिंग चल रहा था, एक नोटिंग चलते हैं। इनको प्रभु ने आशीष किया, इनके ऊपर में अभिषेक आया, इनके ऊपर में आशीर्वाद आते तो उनका राज्य के अंदर में नष्ट होने वाला है। तो इसलिए क्या करेगा, वो किसी के अंदर में, जैसे हम शुरुआत में हम बोल रहा था, जादू टोना करने वाले लोगों के अंदर से शैतान बात करते हैं, वो क्या करेगा, उनका मुंह के अंदर से जो भी श्राप बोलने के लिए उनको प्रेरणा कर देगा। पर प्रभु ने ऐसा एक विषय को रखा, जो कोई ऐसा आपके ऊपर में श्राप करते तो वो खुद श्रापित हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का आशीर्वादों के ऊपर में कोई श्राप बोलते तो भी, कोई ऐसा जिसको प्रभु ने आशीर्वाद किया है वो कोई उनके ऊपर में श्राप करते तो भी वो श्राप का काम नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो यहां पर एक विषय को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। शब्द आशीर्वाद को श्राप को लेकर आते हैं। सो यहां पर जो याकूब का मां ने, तो वहां पर एक शब्द ने बोला और आशीष के बदले श्राप ही कमाऊंगा। तो वहां पर क्या हुआ है, सो उनका मां ने ऐसा शब्द बोला। सो याकूब बोल रहा था, मैं ऐसा चाहते तो सो पिताजी को मालूम होते तो क्या होगा, सो खुद मैं श्रापित हो जाऊंगा, ऐसा बोलते तो। तब मां बोल रहा था वहां पे, कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी पुष्टि में टक टहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। तो वहां पर याकूब ने ऐसा बात किया। तब उनकी माता बोल रहा था, उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े। मतलब उनके मुंह के अंदर से वो खुद वो श्रापित होने के लिए बोल रहा था। ये कोई और उनके ऊपर में श्राप नहीं किया, वो खुद उनके मुंह के अंदर से बात कर रहा था और बोल रहा था, खुद मैं ही श्रापित हो जाऊंगा। बोल रहा था, आपके ऊपर में श्राप नहीं आना है बेटा, मैं आपको बहुत प्रेम कर रहा हूं याकूब, आपके ऊपर में श्राप नहीं आना है। आपके ऊपर में जो श्राप आते हैं ना, या आने के लिए आप बोल रहे हैं ना, वो श्राप मेरे ऊपर में आने के लिए मैं बोल रहा हूं कि रीति में वो खुद उनके ऊपर में ही श्रापित कर रहा था। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कर्सेस बोलते हैं। हम खुद हमारा ऊपर में श्रापित कर देते हैं। कोई बोलते हैं, मैं तो मरने से बहुत अच्छा है, क्यों जीना है, ऐसा क्यों इतना परेशान करना है।
आपको क्यों परेशान करना है पति, मैं खुद मर जाते तो आप दूसरों के साथ में शादी कर सकते हैं आराम से। जब जहां पर झगड़ा हो रहा था या कुछ तो परेशान हो रहा था, वहां पर वो पत्नी ऐसा ही बोल देते हैं या पति ऐसा ही बोल देते हैं, और कोई बच्चे लोग भी कुछ झगड़ा के अंदर में ऐसे ही बोल देते हैं, पर वो खुद वो श्राप के अंदर में लेकर जा रहा था। और आखिर में क्या हुआ मालूम? आखिर में वहां पर उत्पत्ति का उसी अध्याय का हम 46 में देख सकते हैं, उनका प्राण के अंदर में उस माँ का प्राण के अंदर में आशीर्वाद नहीं हुआ है। हालेलुया। आखिर में उनका जीवन के अंदर में लाभ कुछ भी नहीं हुआ, उनका जीवन आशीर्वाद के अंदर में नहीं गया। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जो भी आपका मुंह के अंदर से बात करते हैं उसको ध्यान देना। हालेलुया। शब्द के अंदर में शक्ति है। हालेलुया। शब्द के अंदर में अच्छा शक्ति है जो आशीर्वाद को लेकर आ सकती है, और जो बुरा शक्ति है जो आपको श्राप के अंदर में भी लेकर आ सकती है। हालेलुया। तो हम 9 कारण को आपके सामने लेकर आया, और बहुत भी कारण हो सकते हैं। बाइबल के अंदर में ढूंढते रहने से और ज्यादा कारण दिखा सकते हैं, पर इस 9 कारण जो मुख्य कारण, इसके अंदर में यदि आपका जीवन आप देख रहा है तो आप जरूर घुटनों में आ जाओ और जरूर हाथों को उठाओ। आपका चित्त को आप परमेश्वर का सामने लेकर आओ, आपका चुनौती को आपका परमेश्वर के सामने लेकर आओ। हे प्रभु, मैं अभी से प्रभु आपका वचन का घृणा नहीं करूंगा प्रभु, मैं तिरस्कार नहीं करूंगा प्रभु। जो पहला 2 विषय देखा था, जो ऐसा प्रधान कारण, जो विद्रोह करना और आज्ञा का उल्लंघन करना, प्रभु ये दोनों का काम मैं नहीं करूंगा। मेरे अंदर में प्रभु कुछ भी प्रभु मैं कभी भी प्रभु आपका तरफ से प्रभु मैं एक तिरस्कार का काम नहीं करूंगा प्रभु। आपका खिलाफ में, आपका विरोधी में प्रभु मैं कभी भी मैं ऐसा एक चुनौती नहीं करूंगा प्रभु। हालेलुया। तो हमको प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता। उस पवित्र आत्मा जो वचन आप दिखा रहा है प्रभु हमारा सामने, आपका वचन एक आईने का समान है जो हमारा जीवन को प्रभु हम देख सकते हैं प्रभु। पर हमारा वंशावली के अंदर में क्या हुआ हमको नहीं मालूम, पर आप ही हमको दिखाना है प्रभु। इस पर जो प्रभु वचन जो आप हमारा सामने लेकर आया, प्रभु मेरे हृदय के अंदर में आप काम करो। प्रभु मैं आपको उपस्थिति में बैठना चाहता हूं प्रभु। हालेलुया। जो मैं मानना चाहता हूं प्रभु, इसमें पश्चाताप के अंदर में प्रभु आना चाहता हूं प्रभु। आपका वचन का जो आशीर्वाद है प्रभु, जो आपने अब्राहम के ऊपर में जो आशीर्वाद रखा, जो क्रिस्तु के अंदर में जो नया वांछा का आशीर्वाद रखा, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा आने के द्वारा जो आशीर्वाद रखा, और जो प्रतिज्ञा प्रभु आपने मेरे ऊपर में प्रभु हर विश्वासी के ऊपर में किया, वो हर वायदा प्रभु मेरे जीवन में प्रभु पूरा होने के लिए प्रभु मैं अपने आप को प्रभु समर्पण कर रहा हूं। हालेलुया। प्रभु को उपस्थिति हमारा बीच में है। हालेलुया। हम अनुभव कर रहा है प्रभु को उपस्थिति हमारा बीच में, प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु ये वचन को बहुत लोगों के बीचों बीच में लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का हृदय है कि बहुत लोगों को, सब लोगों को, जो लोग प्रभु के पास में आ रहा था उनको प्रभु आशीर्वाद करना चाहते हैं। हालेलुया। उनको आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। अब्राहम का संतान को प्रभु अब्राहम के ऊपर में जो आशीर्वाद है वो कामों में लेकर आना चाहते हैं, अनुभवों के अंदर में लेकर आना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तू सिर के अंदर में ही रहेगा, तू सिर के जैसे ही रहेगा पर पूंछ के जैसे नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु मुझको सिर के जैसे ही रखो प्रभु, आपका आशीर्वादों को रिलीज करो प्रभु। पर इसके पहले प्रभु आप मेरे जीवन के अंदर में, मेरे वंशावली के अंदर में प्रभु जो प्रभु श्राप है उसको जड़ से निकाल के प्रभु आग के अंदर में प्रभु ढालना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको उपस्थिति में प्रभु जांचने के लिए आपका वचन प्रभु हमारा सामने लेकर आया प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम में मांगते हैं।